नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर। करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक। मोटर व्हीकल टैक्स में 50% छूट, छोटे अपराधों में सजा को लेकर बदलाव। वन भूलपुरा रेलवे अतिक्रमण को लेकर फैसला टला। सुप्रीम कोर्ट के हाथ में 50,000 की आबादी की किस्मत। अब 16 दिसंबर को होगा फैसला। उत्तराखंड को बड़ी सौगात, 1700 करोड़ से 184 ग्रामीण सड़कों का निर्माण। मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की घोषणा। देहरादून में दून पुलिस ने चलाया व्यापक जागरूकता अभियान। साइबर अपराधों से बचाव के लिए चलाया गया अभियान। देहरादून में नंदा की चौकी का टूटा पुल टूटा, बना जनता के लिए परेशानी। जल निर्माण का दिया भरोसा। देहरादून में 7 दिवसीय स्वदेशी महोत्सव। स्वदेशी महोत्सव में वोकल फॉर लोकल पर जोर। महिला उद्यमियों को दिया गया सम्मान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 19 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगी। मुख्यमंत्री सचिव शैलेश बगोली ने ब्रीफिंग में फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि इन फैसलों से ऊर्जा, शहरी विकास, शिक्षा और न्यायपालिका से संबंधित प्रक्रियाओं में बड़ा बदलाव आएंगे। और कैबिनेट का सबसे अहम फैसला कानूनी प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में आया है। और प्लानिंग विभाग के तहत 7 एक्ट को चिन्हित कर समाप्त किया गया। उन सभी को मिलकर जन विश्वास एक्ट का नाम दिया गया है। अगला मन ये पीडब्ल्यूडी का मन था। इसमें देहरादून शहर में जो प्रस्तावित रिस्पना और बिंदाल एलिवेटेड परियोजनाओं के निर्माण हेतु एक ये एनएचएआई के द्वारा ये एक रिक्वेस्ट भेजा गया था भारत राज्य सरकार को कि इसमें जो जीएसटी लगेगा और इसमें जो रॉयल्टी में जो व्यवहार लगता है उसमें छूट दे दी जाए। तो आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा इसमें सहमति दी गई है और ये निर्णय हुआ है कि रॉयल्टी और जीएसटी पहले विभाग जमा करेगा और उसका रिइंबर्समेंट जो है वित्त विभाग के माध्यम से उनको कर दिया जाएगा। और उत्तराखंड में आगामी 2027 के चुनाव को लेकर सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। वहीं सबसे बड़े विपक्षी दल कांग्रेस ने भी प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल सहित कई वरिष्ठ नेताओं को चुनाव की तैयारी, साथ ही संगठन को मजबूत करने का जिम्मा एक दिग्गज नेताओं के जिम्मे छोड़ दिया। ऐसे में पहले से चर्चाओं में रह रहे डॉक्टर हरक सिंह रावत के दिए सिक्कों पर अभद्र बयान को लेकर कांग्रेस की परेशानी बढ़ गई है। रिपोर्ट देखिए। बीते शुक्रवार को अधिवक्ताओं के धरने पर पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने सिख वकील पर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी। हालांकि इसके बाद शाम को हरक सिंह बार एसोसिएशन कार्यालय पहुंचे और भावनाएं आहत होने पर अपना पक्ष रखते हुए क्षमा मांगी। इसके बाद वहां मौजूद अधिवक्ताओं ने उन्हें माफ भी कर दिया। विवाद बढ़ने के बाद रावत ने कहा कि सिख समाज ने हमेशा उत्तराखंड और देश के लिए कठिन से कठिन समय में आगे बढ़कर सेवा की है, अपनी कर्तव्य निष्ठा से दुनिया का दिल जीता है, लेकिन इससे सिखों में गुस्सा कम नहीं हुआ। उत्तराखंड के कई हिस्सों में हरक सिंह रावत के पुतले जलाए गए। भाजपा का मानना है कि कांग्रेस नेता का बयान सिखों के प्रति इनकी नफरत जाहिर करता है। सिख समुदाय का गुस्सा अभी तक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कल भी हरक सिंह रावत के आवास पर बयान को लेकर बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग विरोध करते नजर आए। देखिए, पहले तो नमस्कार भारतवासियों। मैं अश्मीत सिंह हूँ, कार्यकारी अध्यक्ष अभी एनसीपी सेवा दल का बंगाल का। तो मैं कहना चाहूँगा, देखिए, सियासी हमारे जितने भी मतभेद हों, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आप मतभेदों को जैसे मतभेद की तरह लें, पर उसमें आप टिप्पणी ये ना करें धर्म के बारे में, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर आपकी बात अश्मीत सिंह से होती या किसी पार्टी के आदमी से होती, आप इसका टिप्पणी करते, मेरे हिसाब से यहाँ जितने लोग खड़े कोई भी नहीं आता, ठीक है। रही बात इन्होंने जो 12 बजे का बयान दिया है, 12 बजे का बयान जो है हमें पता है कि इन्होंने मूर्खता में दिया है, क्योंकि अगर इतने समझदार होते तो आज कहीं ना कहीं विधायक होते, पूर्व विधायक नहीं होते। आप लोगों में से जो लोग वहाँ पे थे, आप देख लो, कोई मैंने अशब्द नहीं बोला। मेरे मुंह से एक शब्द निकला 12 बजे, ठीक है। फिर मुझे लगा कि कोई फील ना हो किसी को, मैंने तुरंत सॉरी बोल दिया। ऐसा भी नहीं कि किसी ने बोला हो मुझे तब सॉरी बोला हो मैंने। कई बार निकल जाता शब्द, एक शब्द निकला और उसका कोई, अगर आप सही मायने में
लोगों ने इसको अर्थ का अनर्थ करने में माहिर हैं लोग, और ये सब बीजेपी की साजिश है। उत्तराखंड कांग्रेस के बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस अपनी चुप्पी साधे हुए है, लेकिन दिल्ली कांग्रेस हाईकमान के बुलावे का फरमान आते ही राजनीति में जरूर खलबली मच गई। कांग्रेस इसको सिर्फ 2027 को लेकर चर्चा का बुलावा बता रही है, जिसको लेकर कांग्रेस हाईकमान ने इन शीर्ष नेताओं को तलब किया है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, हरीश रावत, हरक सिंह रावत, प्रीतम सिंह, यशपाल आर्य और करण महारा को तुरंत दिल्ली आने को कहा गया है। इनकी पार्टी आलाकमान के साथ मीटिंग हुई। साथ ही सूत्रों की माने तो हरक सिंह प्रकरण पर बातचीत हुई। हरक सिंह रावत उत्तराखंड कांग्रेस में चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हैं। वहीं भाजपा इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस और हरक पर हल्ला बोले हुए है। ये अपेक्षा हमेशा हाईकमान की रहती है कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोग अपने जब डिलीवरी करते हैं अपने विचारों की, जब अपने भाषण देते हैं तो उस पर संयम रखें कि उन्हें क्या बोलना है। ये तो हमेशा अपेक्षा की जाती है हमसे हमेशा। देखिए, राजनीति में वर्तमान जो स्थिति बनी है ये बहुत ही निंदनीय है कि एक दूसरे पर छींटाकशी, उसके व्यक्ति विषय, धर्म विषय पर बात करते हैं, इसकी हम निंदा करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो हरक सिंह रावत की जो बात हुई थी, उन्होंने हाईकमान ने जो उस पर फटकार लगाई है, वो उनके लिए उनका राजनीतिक भावना हो सकती है। पर जहां तक हमने उनके बयानों को सुना और देखा, वो एक आम लोगों के प्रति जो बातें होती हैं उन्होंने वो कही थी। उसके बाद उन्होंने क्षमा मांगी थी। उसके बाद जो सिख समाज ने जो इतना बड़ा आंदोलन किया है, कहीं ना कहीं जो सत्तारूढ़ सरकार है, जो भाजपा सरकार प्रदेश में है, जो बांटने का काम करती है, उन्होंने इस आंदोलन को भड़काने की कोशिश की है। हमें ऐसा महसूस होता है कि उत्तराखंड के कांग्रेस के जो इतने भी वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है, और ये जो अभी सिख समाज के ऊपर हरक सिंह रावत जी द्वारा टिप्पणी का कार्य हुआ और उसके बाद इनके सभी नेता गुरुद्वारों में जाके माफी मांगते हुए दिखे, तो कांग्रेस को ये आभास हो गया है कि अब 1984 की भी बात आएगी और इंदिरा गांधी जी के जमाने में साधु संतों के ऊपर गोलियां चलाने की भी बात आएगी। कुल मिलाकर हरक सिंह रावत के विवादित बयान पर सियासत जोरों पर है, जिसमें कांग्रेस बैकफुट पर दिखाई दे रही है और भाजपा को लंबे समय से बयानबाजी कर रहे हरक सिंह रावत को घेरने का मौका मिल गया है। दिल्ली आलाकमान से भी हरक को हिदायत दी गई है कि ऐसे विवादित बयानों से बचें। वहीं सिखों में भी हरक के दिए गए बयान पर अभी संतुष्टि नहीं मिली है। यही वजह है कि कल तक भी उनके आवास पर अलग अलग प्रदेशों से आए सिख समुदाय के लोगों ने हरक के खिलाफ घंटों नारेबाजी और विरोध जताया। अब सवाल यही है कि अगर ये मामला अभी भी नहीं सुलझा तो कहीं इसका खामियाजा पार्टी के नेताओं को आगामी चुनाव में ना चुकाना पड़ जाए। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और ब्रेक के आगे बढ़ते हैं। देहरादून ने सर्वे चौक स्थित आपको बता दें IRDTD और डोरम में मेरी योजना पुस्तक पर विचार गोष्ठी एवं माय स्कीम उत्तराखंड पोर्टल का विमोचन मुख्यमंत्री धामी द्वारा किया गया। जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि मेरी योजना पुस्तक के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम लाभकारी योजनाओं के बारे में लोगों को आसानी से जानकारियां प्राप्त हो सके। साथ ही वेब पोर्टल के द्वारा डिजिटल रूप में भी योजनाओं की जानकारियां प्राप्त हो पाएंगी और अंत्योदय के सिद्धांत को धरातल पर उतारने में भी इसकी भूमिका रहेगी। देखिए, ये मेरी पुस्तक योजना एक ऐसी पुस्तक है जिसके माध्यम से जो राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की और बहुत सारी जन कल्याणकारी जो योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, उनको इस पुस्तक में संकलित किया गया है। और ये पुस्तक दूर दराज के इलाकों तक पहुंचे, हमारे सभी जो इसका क्रियान्वयन करने वाले हैं उन लोगों तक पहुंचे, जो इसके लिए लाभार्थी होने वाले जरूरतमंद हैं उन तक ये पुस्तक पहुंचेगी। तो निश्चित रूप से ये उनको बहुत आसानी से योजनाओं की जानकारी मिलेगी। और पोर्टल भी, क्योंकि इसके माध्यम से पोर्टल जारी होने से, पोर्टल शुरू होने से अब डिजिटल रूप में भी ये लोगों को प्राप्त हो सकेगा, योजनाओं की जानकारी मिल सकेगी, वो योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। और जो अंत्योदय का हमारा सिद्धांत है वो सचमुच धरातल पर उतरने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। और प्रदेश में 184 ग्रामीण सड़कों
निर्माण किया जाना है, जिसकी कुल लंबाई 1228 किलोमीटर होगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने 1700 करोड़ रुपए मंजूर किए और बीते मंगलवार को दिल्ली में वार्ता के दौरान केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से वार्ता के दौरान उक्त राशि मंजूर होने की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से पीएम ग्राम सड़क योजना से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा की और प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के सहयोग से हमारी 184 ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 1700 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई। और माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि 1700 करोड़ रुपए की धनराशि हमारे राज्य को दी है और जिससे हमारे राज्य के अनेक ऐसे स्थान हैं जो अभी सड़क नहीं पहुंच पाई है, वहां भी सड़क पहुंचेगी। वहां के लोगों के लिए भी आवागमन सामान्य होगा, लोग सीधे मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे और निश्चित रूप से हमारे लिए बड़ी सौगात है। देहरादून में साइबर अपराधों से बचाव के लिए दून पुलिस द्वारा व्यापक जागरूकता अभियान जारी है। एसएसपी देहरादून के निर्देश पर साइबर सेल देहरादून की टीम ने मसूरी गर्ल्स इंटर कॉलेज में छात्राओं को साइबर सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में साइबर ठगों के नए तरीकों, सोशल मीडिया फ्रॉड, OLX फ्रॉड, सेक्स एक्सटॉर्शन और चाइल्ड पोर्नोग्राफी जैसे गंभीर साइबर अपराधों से बचाव के लिए उपाय बताए गए। छात्राओं की समझाया गया कि किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ निजी और बैंक संबंधी जानकारी साझा न करें। और मानसून सीजन के दौरान आई भीषण बारिश ने देहरादून को विकास नगर और हिमाचल से जोड़ने वाले मुख्य संपर्क मार्ग पर स्थित नंदा की चौकी के पास बने अहम पुल को भारी नुकसान पहुंचाया था। तेज बहाव और जलभराव के चलते ये पुल क्षतिग्रस्त है, जिससे इस मार्ग पर आवाजाही ठप है। स्थिति को संभालने के लिए प्रशासन की ओर से एक स्थायी पुल का निर्माण कराया गया ताकि यातायात किसी तरह सुचारू रह सके। हालांकि अभी कई महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक मुख्य स्थायी पुल का निर्माण शुरू नहीं हो सका है। टेक्निकल फिजिबिलिटी, डिज़ाइन और अग्रेतर टेंडर की कार्रवाई होनी है, वो एडवांस स्टेजेस पर है और बहुत जल्द, क्योंकि वो एक हमारा ट्रंक रूट है और न सिर्फ हमारे ज़िले का बल्कि राज्य का और इंटर स्टेट मूवमेंट भी काफ़ी रहता है, तो ये हाई प्रायोरिटी एरिया है और इस पर जो संबंधित अधिकारीगण हैं वो अवेयर है, विजिलेंट है और बहुत जल्द। देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ ने नगर अध्यक्ष विनय वाल्मीकि के नेतृत्व में दर्जनों सफाई कर्मचारियों ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर 4 दिसंबर 2018 के कर्मचारियों को सरकार के द्वारा नियमितीकरण के आदेश का स्वागत किया और देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री से आग्रह करते हुए 4 दिसंबर 2018 से 10 वर्ष पूर्व कर्मचारियों को नियमितीकरण की जगह 2025 तक 10 साल पूर्ण कर्मचारियों का भी नियमितीकरण की मांग की। सभासद अविनाश वाल्मीकि ने कहा कि 2018 की जगह जिन्हें 2025 तक 10 वर्ष पूर्ण होने वाले कर्मचारियों को भी स्थायी किया जाए। संघ के नगर अध्यक्ष विनय वाल्मीकि ने कहा कि कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन से घर के खर्च उठाने में बहुत कठिनाइयां होती हैं। विषय ये माननीय मुख्यमंत्री जी को आज उप जिला अधिकारी के माध्यम से हम लोग एक ज्ञापन भेज रहे हैं, जिसमें पूर्व में सरकार के माध्यम से एक सूचना दी गई थी कि 4/12/2018 तक जिनको 10 वर्ष हो गए हैं उनका विनियमितीकरण कर दिया जाएगा। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने सफाई कर्मचारी की जो हमारे काफ़ी समय से आंदोलन चल रहे थे उसको ध्यान में रखते हुए ये शासनादेश जारी किया। किंतु जो 2018 के बाद के जो कर्मचारी हैं, 2018 तक बहुत मामूली सी कर्मचारी हो पा रहे हैं, उसमें नियमित अधिक से अधिक कर्मचारी नहीं हो रहे, लेकिन जो अगर सरकार थोड़ा सा और ध्यान दे हम लोगों की तरफ तो 2024 या 25 तक की जो कट ऑफ द डेट है बढ़ा दे। देहरादून में परेड ग्राउंड में स्मृति विकास संस्थान द्वारा आयोजित 7 दिवसीय स्वदेशी महोत्सव और उत्तराखंड
विकास प्रदर्शनी के तीसरे दिन उद्यमता महिला सम्मेलन और सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने महिलाओं और छात्राओं से स्वदेशी भाव अपनाने पर आग्रह किया और कहा कि वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देकर ही राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सकती है। और मंत्री रेखा आर्य ने पहाड़ी खाद्य पदार्थ, मंडुआ, झंगोरा और कंडाली को प्राथमिकता देने पर जोर देते हुए कहा कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा। और रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में मामूली कहासुनी ने बड़ा रूप ले लिया। दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। इस खूनी संघर्ष में 2 महिलाओं सहित कुल 6 लोग घायल हुए हैं और गंभीर हालत में सभी घायलों को रुड़की के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। बताया गया कि बच्चों की मामूली कहासुनी के बाद विवाद ने बड़ा रूप ले लिया और एक पक्ष का आरोप है कि पड़ोसियों से छोटी सी बहस के बाद दूसरे पक्ष ने अचानक लाठी, डंडे, रॉड और धारदार हथियारों से हमला बोल दिया। देखते ही देखते मौके पर चीखपुकार मच गई। वहीं आसपास के लोगों ने बीच बचाकर किसी तरह मामला शांत कराया। सर, इसमें अगर FIR दर्ज होगी ना तो इनका सोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि वो पंचायत में डन कर देंगे, आप चिंता न करो। हम अगर प्रॉपर ये बात भी नहीं मानने की चौकी है सोदबी, उसका एक मोहल्ले का वीडियो है जिसमें बच्चों के छोटे से झगड़े को लेके माँ बाप आपस में भिड़ पड़े हैं। तो पुलिस ने इमीडिएट प्रिवेंटिव कार्रवाई करने के लिए मैंने बोला हुआ है और अभी ज्ञात हुआ कि दोनों पक्षों की तरफ से तहरीर प्राप्त हुई है। जो उसमें लीगल कार्रवाई बनेगी हम करेंगे। सुसंगत धाराओं में मुकदमा भी दर्ज। और लक्सर क्षेत्र में ठंड बढ़ने के साथ ही नगर प्रशासन ने रैन बसेरे में पुख्ता इंतजाम कर दिए। लक्सर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी कामिल हसन का कहना है कि रैन बसेरे में गर्म बिस्तरों और लाइट पानी सहित तमाम व्यवस्था की गई है। यहाँ 15 से अधिक लोगों के ठहरने की व्यवस्था की गई और रैन बसेरे की देखरेख और बेसहारा लोगों को रैन बसेरे में ठहराने और सेवा आदि के लिए 2 व्यवस्थापक तैनात किए गए हैं। हमने रैन बसेरे के लिए जितने लावारिस जो स्टेशन वगैरह पे बेघर लोग हैं उनके लिए रैन बसेरा नगर पालिका ने रेडी कर रखा है। हमारे रैन बसेरे की जो कैपेसिटी फिलहाल 20 की है, लेकिन 15 बेड फिलहाल वहाँ कंप्लीट जो है पड़े हुए हैं और उसके लिए हमने लाइट, बिजली, पानी सारी व्यवस्था रैन बसेरे में करी हुई है और 24 घंटे वहाँ आदमी रहता है। 2 चौकीदार हमने रखे हुए, दिन का अलग रात का अलग। रैन बसेरे की व्यवस्था हमारी कम्प्लीट है। और जहाँ तक हमारा अलाव की बात है, अलाव के लिए हमने लकड़ी की व्यवस्था के लिए टेंडर कर दिया है और अलाव की व्यवस्था जो है अभी 1-2 दिन में अलाव जल्दी शुरू होगी। और उत्तराखंड में हाईकोर्ट ने 14 अगस्त 2025 को नैनीताल जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव में हुए बवाल में 5 जिला पंचायत सदस्यों के अपहरण और चुनाव में डाले गए एक मतपत्र में ओवर राइटिंग की शिकायत और जिला पंचायत चुनाव में रिपोलिंग और निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर स्वतः संज्ञान लिए जाने वाली दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। पूर्व के आदेश पर चुनाव के दौरान हुए अपहृत 5 सदस्यों को पेश किया गया और सुनवाई के दौरान 5 सदस्यों से पूछे गए सवालों और जांच अधिकारी द्वारा पेश की गई रिपोर्ट से कोर्ट संतुष्ट नहीं दिखी, जिसके बाद कोर्ट ने जांच अधिकारी की रिपोर्ट पर फटकार लगाते हुए मामले की जांच SIT से कराने की बात कही है। और आज SP जो वो है CID वो आई थी और इन्वेस्टिगेटर जितने IOs हैं इस केस में वो भी आए थे। क्योंकि कोर्ट लगातार उनकी जो रिपोर्ट है जो पेश कर रहे थे इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्टों को, कोर्ट अवगत था उससे, वो पढ़ते हैं उस चीज़ को। तो आज उनको लगा कि ये रिपोर्ट तो अप टू द मार्क नहीं है, ऐसा लगता है कि कहीं कवर अप कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो कि कोर्ट के आदेश के मुताबिक ये जो 5 लोग जिनका एब्डक्शन हुआ ये लोग भी आए थे, तो कोर्ट ने इनके अपने जो पुराने बयान जगह जगह जो बयान दिए हैं उन बयानों को देखा और उनको उनके इन बयानों से वेरीफाई करने के लिए उनसे बयान स्टेटमेंट उनके जैसे कोर्ट में एक होता है उनसे पूछे गए
और उत्तराखंड हाईकोर्ट ने फायर सीजन में प्रदेश के जंगलों में लगने वाली आग पर स्वतः संज्ञान लिए जाने वाली दायर कई जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। आज हुई मामले की सुनवाई के पर पर्यावरणविद प्रोफेसर अजय रावत ने जंगलों में लगने वाली आग को नियंत्रित करने के लिए कई अहम सुझाव कोर्ट में सम्मुख रखे और मामले की सुनवाई की। और बाद कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार को प्रोफेसर अजय रावत के सुझाव पर अमल करने के निर्देश देने के साथ एक सप्ताह में प्रिंसिपल सेक्रेटरी फॉरेस्ट को कोर्ट में पेश होने को कहा ताकि सुझाव पर अमल करने के लिए कमेटी गठित की जा सके। ने जो आदेश दिए थे उनका इम्प्लीमेंटेशन कई मामलों में नहीं हो पाया था और प्रतिवर्ष जो आग लगती है जंगलों में उसको कंट्रोल करने को लेके कोई रॉबस्ट प्लान इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा। तो कोर्ट ने प्रोफेसर अजय रावत को आज कोर्ट में बुलाया था सजेशंस देने के लिए और उन्होंने फॉरेस्ट फायर के मिटिगेशन के लिए कई सुझाव भी दिए थे जिसको कोर्ट ने काफ़ी अप्रिशिएट किया। और उसके बाद कोर्ट ने उन सुझावों को गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर सके इसके लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी फॉरेस्ट को अगली तारीख पे कोर्ट में उपस्थित होने के लिए कहा है ताकि इस बारे में फर्दर कोई कमेटी बनाई जा सके और इन सुझावों को प्रैक्टिकली धरातल पे इम्प्लीमेंट किया जाए। एक सप्ताह बाद सुनवाई होगी। और खबर अल्मोड़ा से, जहां जिले के क्षेत्र लखौरा में उत्तराखंड क्रांति दल और लखौरा संघर्ष समिति के बैनर तले लखौरा क्षेत्र के तीव्र विकास को लेकर एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संरक्षक बलबीर सिंह रावत ने कार्यक्रम के क्षेत्र को अलग ब्लॉक बनाने की प्रमुख मांग उठाई ताकि विकास कार्यों में गति लाई जा सके। इसके साथ ही 3 महत्वपूर्ण मुद्दों पर जोर दिया गया। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा डिग्री कॉलेज और ITI पॉलिटेक्निक की स्थापना की मांग की। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए मंथन। नमस्कार। आप देख रहे हैं